जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। जैसा कि एज इट इज़ हमारी थ्योरी क्लासेस चल रही थी जिसमें हम बायोमैकेनिक्स और कैंसोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहे थे एक एक टॉपिक को लेते हुए। आज का हमारा टॉपिक उसमें होने वाला लीवर एंड देयर टाइप्स, उत्तोलक और उसके प्रकार। उससे पहले कुछ पॉइंट्स होंगे सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी के, उनको हम क्लियर करेंगे, इक्विलिब्रियम क्लियर करेंगे, देन फिर लीवर को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जो भी दोस्त नए होंगे इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लास आपके पास सबसे पहले पहुंचे इसलिए। ओके, सो चलो बात करेंगे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकेंद्र। ठीक है, गुरुत्वाकेंद्र होता क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती क्या है। तो गुरुत्वाकेंद्र वह बिंदु है जिस पर वस्तु, भार या वजन एक जगह पर केंद्रित होते हैं। ठीक है, एक प्रकार का सेंटर होता है जहाँ पर किसी वस्तु का भार या वजन क्या हो जाए, एक जगह पर सेंट्रलाइज्ड हो जाए, केंद्रित हो जाए। ठीक है, मतलब वह बिंदु जहाँ वस्तु का समस्त भार या वेट क्या करता है, उस पर काम करे और वस्तु उस बिंदु के चारों तरफ घूमने के लिए मुक्त हो जाए या मुक्त हो जाती है, चाहे वस्तु को किसी भी स्थिति में रखा क्यों ना जाए। यानी हम कैसी भी एक्टिविटी कर रहे हों, ठीक है, तो हमारा जिधर लोड होगा, जिधर भार होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो गुरुत्वाकेंद्र होगा वो क्या हो जाएगा, उसके हिसाब से स्थित हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में अगर इस तरीके से खड़ा तो मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, सेंटर में है, बीचों बीच, तो मैं आराम से खड़ा हूँ। अगर मैं इधर झुक जाता हूँ तो हमारी क्या होगी, हमारे झुकने के साथ ही साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये हुआ कि एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर किसी भी वस्तु का भार हो या वजन हो, वो एक जगह पर क्या हो जाए, फोकस हो जाए। जैसे ये व्यक्ति क्या कर रहा है, चल रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जगह पर क्या है, फिक्स है, स्थित हो गई है। ठीक है, वहीं पर लोड पड़ रहा है। ओके, तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट at which the weight of an object is concentrated at one place. For example, this is the point where the entire weight of the object is free to rotate around that point. मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, सेंटर पे वो पूरी तरीके से स्वच्छंद होता है, फ्री होता है, क्या करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, रोटेट करने के लिए। ठीक है, गति करने के लिए। ओके, चलिए अभी आगे समझेंगे इसको और अच्छे से। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हम बात कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में सबसे पहली चीज़ आप एक चीज़ ध्यान से रखो कि वस्तु का एकदम मध्य बिंदु जहां वस्तु के चारों ओर दिशाओं में घूमने के लिए मुक्त होती है, वही क्या कहलाती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाती है। क्या कहलाती है, मतलब एक वस्तु का एक पॉइंट ऐसा हो, किसी एक चीज़ का, एक वस्तु का, एक ऑब्जेक्ट का पॉइंट ऐसा हो या एक ऐसा बिंदु हो जहाँ पर उस ऑब्जेक्ट के चारों ओर क्या हो, चारों दिशाओं में वो घूमने के लिए क्या हो, फ्री हो। ऐसा एक पॉइंट मिल जाए जिससे वो मूवमेंट कर सके अपने चारों ओर, वो क्या कहलाएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वह बिंदु जहाँ पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता है वो भी क्या कहलाती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमारा पूरा भार क्या करे, उस पॉइंट के ऊपर काम करे, तो वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वह बिंदु जहाँ पर वस्तु के या शरीर के तीनों तल आपस में आकर मिल जाएं। कौन कौन से तीन तल होते हैं, सैजिटल, फ्रंटल और ट्रांसवर्स, जो प्लेन होते हैं, तल होते हैं, तीनों तल जहाँ पर, यहाँ पर आप डायग्राम में देख पाओगे, हमारा ये ट्रांसवर्स प्लेन है, ठीक है, फिर एक हमारा ये सैजिटल प्लेन है, ओके, और एक हमारा फ्रंटल प्लेन है। ये तीनों क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पर ही आकर मिल रहे हैं, तो यही हमारी क्या हो गई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये सवाल आपसे पूछा जाता है पेपर में। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो मनुष्य में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, गुरुत्व केंद्र होता है उनके शरीर में, उसकी अगर हम बात करें तो स्त्री एवं पुरुष, ठीक है, बात करेंगे मेल और फीमेल की, स्त्री एवं पुरुष गुरुत्व केंद्र एक समान ना होकर, हमेशा ध्यान रखना
कि एक मैन का और वोमेन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो कभी भी एक नहीं हो सकती, दोनों की क्या होंगी, अलग अलग होती हैं। स्त्री और पुरुष की सेंटर ऑफ ग्रेविटीज़ क्या होती हैं, हमेशा अलग अलग होती है। ठीक है, शरीर की बनावट स्वरूप नीचा होता है, मतलब किसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होती शरीर की बनावट के अनुरूप, महिलाओं की। ठीक है, स्त्री एवं पुरुष गुरुत्व केंद्र एक समान ना होकर स्त्री के शरीर की बनावट स्वरूप नीचा होता है। ठीक है, और पुरुष की तुलना में स्त्रियों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो कैसी होगी, नीचे होगी, किसकी तुलना में, पुरुषों की तुलना में, उनकी बनावट के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि स्त्री के जो शरीर के निचले भाग का भार होता है वो ज़्यादा होता है, कमर के नीचे का वेट अगर आप देखोगे महिलाओं का हमेशा ज़्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा, इसीलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी किनकी नीचे होती है, महिलाओं की। ठीक है, बच्चों में बड़ों से गुरुत्व केंद्र की स्थिति ऊंचाई पर स्थित होती है, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, देखो महिलाओं की कहाँ होती है, नीचे, छोटे बच्चों की कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी शरीर में, कहाँ होती है, सेंटर से ऊपर की तरफ भागती है। ठीक है, अगर शरीर पर अतिरिक्त वजन रख कर हिला दिया जाए या हिलाया जाए, मूवमेंट कराई जाए, तो उसका गुरुत्व केंद्र स्थान परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जो हमारी सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हम किसी भार के साथ मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, वैसी ही रहेगी कि बदलेगी, बदलेगी। ठीक है, क्लियर हुआ, क्या होगी, हमेशा बदलेगी वेट के साथ अगर करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे डायग्राम के अंदर, तो अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन, हम कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मैं खड़ा हूँ तो सेंटर ऑफ, जब हम गिर जाते हैं कभी कभी अचानक, बॉडी क्या होती है, डिसबैलेंस, और हम क्या होते हैं, गिर जाते हैं, तो इसका मतलब वो अनस्टेबल सीजी हो गई, हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी वो संतुलित नहीं थी, जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। हम खड़े भी हो पा रहे हैं, अगर आप बैठे भी हुए हो तो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉटम में है, हम खड़े हैं तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम कर रही है। ठीक है, तो बॉडी सेंट्रल लाइन होती है हमारी, ये जो बीच वाली है, ये कौन सी है, बॉडी सेंट्रल लाइन है। अब एक स्टैंडिंग पोजीशन में अगर हम करें तो हमारा बेस ऑफ सपोर्ट क्या ले रहा है, हमारे जो पैर ले रहे हैं खड़े होने में। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी कहाँ होगी, लगभग इस पार्ट में होगी, सेंटर में होगी। ठीक है, लेकिन हमने हल्का सा मूव किया तो आप देख पाओगे हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी क्या कर गई, किस लिए मूव कर गई, ताकि बैलेंस बना रहे। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही होगी तो हम क्या होंगे, मुंह के बल गिर जाएंगे। आए समझ में, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। वहीं वॉकर पे कर ले, वॉकर चोट वोट लग गई, या किसी बुढ़े आदमी को देखो तो एक लिए रहता है, उस पर चलता है, तो उसका पूरा लोड कहाँ है, वजन कहाँ है, जहाँ पर उसने पकड़ रखा है उस वॉकर को, है ना। देखो ना, छोटा बच्चा जब चल नहीं पाता है तो उसकी छोटी सी गाड़ी दे जाती 3 पहिया वाली से, पकड़ लो, जब वो पकड़ लेता तो अचानक भागना ही शुरू कर देता है, वो भागता नहीं, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, उसी हाथ के पास में। देखो, तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ पर होगी तो लोड कहाँ पड़ा, वहाँ पर। जब लोड पड़ेगा तो क्या होगी, उसकी गाड़ी भागने लगती है आगे, संभलती नहीं, उससे गिर जाता है। वैसे वॉकर की पोजीशन होती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या काम करती है, हमें संतुलित करने का काम करती है। ठीक है, हम कोई भी मूवमेंट, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी गतिविधि कर रहे हैं तो उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। क्लियर होती चीज। चल नेक्स्ट, अब यहां पर भी कुछ एग्जांपल है आपके सामने, कुछ योगा की पोजीशन। अगर मैं सीधा खड़ा हूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, नाभि के पास, सेंटर में। अगर मैंने अपने पैरों को उठाकर कौन सा आसन है, वृक्षासन किया, वृक्षासन किया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हल्का सा किधर खिसकी, जिस पैर को मैंने उठाया तो उस पर लोड आया कि नहीं आया, तो लोड किस पैर पे आया, इस पैर पे। तो जिधर लोड पड़ेगा उसके हल्का सा अपोजिट साइड में क्या खिसकेगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमारी सीजी। ठीक है, थोड़ा सा और इधर अगर झुकना चालू कर दिया इस पोजीशन में तो उससे देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पहुँच गई। मतलब कहने का ये है कि हमारी अलग अलग जो पोजीशंस होती हैं, पोजीशंस के हिसाब से हमारी जो सीजी है वो क्या करती रहती है, बदलती रहती है, मूव करती रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम संतुलन की, यानी कि इक्विलिब्रियम की। ठीक है, इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो संतुलन वह अवस्था है जिसमें कोई भी पिंड
स्थिर अवस्था में होता है या स्थिर वेग से गतिमान होता है? नहीं समझ में आया? अभी क्या है देखो, अभी मैं कैसे खड़ा हूं, संतुलित हूं, स्थिर अवस्था में हूं। एक गाड़ी भी, जो 4 पहिया गाड़ी होती है, वो जब चलती है तो कैसे हो रही है? वेग में है, मतलब वो रन कर रही, चल रही है, लेकिन उसका जो संतुलन है, बैलेंस एकदम बराबर चल रहा है ना, चारों पहियों के एकदम बराबर चल रही है, नहीं चल रही है, मतलब वो चलते हुए में होगी। मैं अगर खड़ा, आप बैठे हो तो संतुलित अवस्था में बैठे हुए हो, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट वेयर बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। या तो बॉडी हमारी रेस्ट में हो, जिसमें हम स्थिर अवस्था में हो, आराम अवस्था में एकदम स्थिर, ठीक है, और या तो मूविंग अवस्था में, जैसे हम चलते हैं तो हम संतुलित अवस्था में चलते हैं तो आराम से चल पाते हैं, है ना। वहीं अगर आपको बर्फ़ में खड़ा कर दे तो संतुलित रह पाएगी शरीर? कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इधर पैर खिसकेगा तो इधर भागेगी, उधर पैर खिसकेगा तो उधर भागेगी, होगा कि नहीं होगा, है ना। चलो नेक्स्ट, बातें नहीं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन के प्रकार। तो कितने प्रकार के संतुलन होते हैं? टोटल 3 प्रकार के संतुलन होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वैसे आप पढ़ोगे तो 2 ही दिखाएगा, कभी स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम दिखाता है, बट बेसिकली आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका स्थायी संतुलन, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक होता है अस्थायी संतुलन, यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक होता है उदासीन संतुलन, यानी कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, न्यूट्रल। इनको एक एक करके देख लेते हैं, क्या है कहानी इनके अंदर की। स्थायी संतुलन। अब देखो, स्थायी संतुलन का मतलब क्या होता है कि बॉडी आपकी या कोई भी ऑब्जेक्ट आपका बैलेंस हो गया। वो देखो समझ लो, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन की स्थिति से, वो एक जगह पर है, रुकी हुई है, यानी संतुलित है, उस स्थिति से उसको थोड़ा सा विस्थापित कर दो, उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर दो, ठीक है, थोड़ा सा चला दो, चला कर क्या कर दो? छोड़ दो, जहाँ वो जा सकती है उसको जाने दो, ठीक है। और वस्तु पुनः अपनी पहली अवस्था में आ जाए, यानी उसको आपने छोड़ दिया लेकिन फिर वापस वो कहाँ गई? वहीं पे आ गई, ठीक है। तो इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? स्थायी संतुलन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर सिंपल से देखो, एक कटोरा है मान लो, ठीक है, हाफ बाउल है, मैंने कंचे को लिया, यहाँ से छोड़ा, वो यहाँ से जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर एक बार में स्टेबल हो गया। आए समझ में? लेकिन अगर इसी को उल्टा कर देता और ऊपर से छोड़ता तो वापस आता, पता नहीं कहाँ जाता। आए समझ में? तो स्थायी संतुलन मतलब समझ में आया, यानी कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु क्या है? रुकी हुई है, संतुलित है, आप उसको थोड़ा विस्थापित करिए, उसमें डिस्प्लेसमेंट दीजिए और उसको छोड़ दीजिए, और वापस अगर वो उसी जगह पर आ जाए तो वो कैसा संतुलन कहलाता है? या उसी अवस्था में आ जाए तो वो कैसा? उसी जगह पे नहीं, उसी अवस्था में आ जाए। मतलब मैं ऐसे खड़ा था, जैसे मैं चल रहा हूँ, अभी मैं कैसा हूँ? स्थिर हूँ, संतुलित अवस्था में हूँ। मैं ऐसे चला वापस, यानी मेरी जो पोजीशन है वापस वैसी आ गई कि नहीं आ गई? है समझ में? तो सेम वही एज इट इज चीज़ है, ठीक है। अब एक बॉल है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो यहाँ पर है, वैसे घूमती गई, घूमती गई, घूमती गई, घूमती, कहीं पे भी रुकेगी तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वहीं रहेगी ना, कि बदल जाएगी गोल चीज़ की? नहीं बदलेगी, ठीक है। तो इन फिजिकल एजुकेशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, जैसे वो पहले खड़ा था या खड़ी थी वैसी पोजीशन में आ जाए, तो वो कैसा इक्विलिब्रियम कहलाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम या स्थायी संतुलन कहलाता है। नेक्स्ट, सेकंड वन, अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन यानी अनस्टेबल, यानी कि जाहिर सी बात है उसका उल्टा होगा इसमें, है ना। पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा था भाई? वो जिस स्थिति में था उसको मूव करा दिया आपने, वापस वो उसी स्थिति में आ गया। लेकिन अनस्टेबल की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित कर दो, जैसे पहले किया था, उसको थोड़ा चला दो और फिर क्या कर दो? छोड़ दो,
तो क्या होगा, वस्तु की अपनी पूर्व की अवस्था में नहीं आती। वो जैसे पहले खड़ा था या खड़ी थी या रखा था रखी थी, उस जगह पे वापस उसी पोजीशन पे वो नहीं आती है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अस्थायी संतुलन बोलते हैं या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है वो अपनी जगह से हटकर पूर्व स्थान पर नहीं आ पाता। मतलब जिस पोजीशन में वो पहले थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो वापस उस पोजीशन में, मैं इधर से चला, चलने के बाद मेरी पोजीशन ऐसे हो गई तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो मेरी आगे भाग गई ना, पीछे हो गई, जो भी हुआ। लेकिन क्या हो, इसकी जगह क्या हो गई, सी जी की चेंज हो गई। पूर्व की स्थिति में वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापस नहीं आ पाती। एग्जाम्पल, अब ये एक कोन है हमारे पास, या मान लो वो बर्थडे वाली टोपी है। बर्थडे वाली टोपी का जो नीचे पिन पॉइंट होता है उसके बल हमने खड़ा किया और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर दिया, हिला दिया, तो या मान लो इधर को धक्का दिया हमने उसको, ठीक है, तो क्या होगी, वो वापस इसी पोजीशन में आ पाएगी। अब उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, यहाँ है, लेकिन जब गिरेगी तो ये कैसी हो जाएगी, जब गिरेगी तो ऐसी हो जाएगी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होगी, कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ कहीं भागेगी पीछे साइड पे, है ना। ये चीज़ होता है किसमें, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। इसमें जो कोई बात नहीं साथियों, लाइट जाने की वजह से थोड़ा अंधेरा कायम हो चुका है, ठीक है, अरे खटर पटर मत करो, ठीक है। तो इस क्लास को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली आज यहाँ आंधी तूफान बहुत तेज़ी से आ चुका है, जिसकी वजह से लाइट गायब हो चुकी है। तो कल की क्लास में हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम इक्विलिब्रियम तो हमने लगभग कंप्लीट ही कर लिया, इसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर इसके बाद हम लीवर को भी अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।